अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो पूरा देखिए। देश के हालात को समझना है। इन 4 दिन में जो जो वाकयात हुए उसका एक निचोड़ है। मसलन इलेक्शन कमिश्नर, वोटों की चोरी, ईवीएम की चोरी, इन सारे चीजों पे बात करेंगे। पहला, आप जानते हैं क्या नाम, सीजीआई रंजन गोगोई ईवीएम का फैसला, इसी ईवीएम के बारे में कोर्ट में उनके सामने बात आई थी। उसी असना में फैसला देने का था। उसी असना में वामन मिश्रम का मानना यह है कि उसी असना में सीजीआई रंजन गोगोई को एक लेडी आके एक गलत इल्जाम लगा दी। रंजन गोगोई बरी, जो लेडी जो इल्जाम लगाई वो भी बरी। वो लेडी आज तक पता नहीं चला। अरे देश के मानवे सीजीआई आखिरी देश का आखिरी कोर्ट है। उनके खिलाफ में कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, कोई गलत हो नहीं हो सकता। वो औरत इल्जाम लगाई, उन्हें भी बरी, सीजीआई भी बरी। क्यों? वहां पर ईवीएम के बारे में कोर्ट में पिटीशन चल रहा था, ये वामन मिश्रम का कहना है। क्या वो लेडी को कुछ पनिशमेंट हुआ? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ था। आप सब जानते हैं मेयर के इलेक्शन में क्या करा, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करा वोटों को। जब कोर्ट में मामला गया तो क्या करा, गलत साबित हो गया, उन्हें मुजरिम साबित हो गया। क्या उसको जेल हुई? उसके साथ क्या कार्रवाई हुई? ये सब जानना है। इन बातों को क्यों कह रहा हूं? इस बातों को आप समझना है। देश में क्या हो रहा है, उसके साथ कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ, सीसीटीवी पे घट गया। अब तीसरा मसला ये, हरियाणा में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ ईवीएम मशीन के जरिए से। उन्हें लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जेरे निगरानी में ईवीएम मशीनों को मंगाए, उसकी गिनती शुरू हुई। दोबारा हारा हुआ, 65 लगभग 65 वोट से जीत गया। ईवीएम फॉल्ट हो गया, ईवीएम मशीन में फॉल्ट निकला। अरे इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, गलत हो ही नहीं सकता। तो इससे जाहिर हो रहा, एक एग्जाम्पल काफी है ईवीएम मशीन के बारे में। क्या हुआ? जो गिनने वाले को पनिशमेंट मिला, ईवीएम जो बनाया उसके बारे में कुछ हुआ, डिक्लेयर हुआ सुप्रीम कोर्ट से, खामोश। क्या करे, इसको 3 साल के बाद में जा बजा तो सरपंच बन जा। कोर्ट ऑर्डर दे दी 3 दिन में इसको सरपंच बनाना। अरे भाई, जो गलतियां हुए हैं, जो गलतियां किए हैं, उनको क्या सजा मिली? 0। रंजन गोगोई के सामने 0, मेयर को इलेक्शन में 0 सजा। अरे कार्रवाई नहीं। ये खीरा चोरी, खीरा भूख लगी तो जाते जाते मंडी पे अगर चोरी कर लिया, अरे सालों जमानत नहीं है। ऐसा हमारा भारत का देश है। उमर खालिद एनआरसी में प्रोटेस्ट में गया, 5 साल से जमानत नहीं है उसको। अरे देश को तबाह करते रहे लोग ईवीएम के मशीन के जरिए से। जजों को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, जजों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई केस नहीं। और आगे चल के बता रहा हूं अभी क्या हुआ। जगन साहब आंध्रा के क्या बोल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू वोटों की मैनिपुलेट करके, वोटों की हेरा फेरी करके जीत गए।
जगन का पुलिस का काम क्या है? जगन सच बोल रहा नहीं बोल रहा, तहकीकात करना है। अरे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा, 25 लाख 30 लाख वोटों को जो है हेरा फेरी हो रही बोल के जगन मोहन रेड्डी बोल रहे हैं। अरे कोई कार्रवाई नहीं। हा? इतनी बड़ी खुली चीटिंग नहीं होता केस। क्यों? जैसे ऐसे बातें आते ही पुलिस कानून हर चीज अंधे बहरे बन जाते हैं। खीरा चोरी करा, खीरा अंदर, वो भी भूख लगी तो। अरे ये कल लाखों लोगों की जो है वोटों की चोरी हो रही। दूसरा, जगन मोहन रेड्डी तो क्या, फिर क्या करे? राहुल गांधी, राहुल गांधी क्या निकाले? पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, पार्लियामेंट नहीं, 1 लाख वोट को छाट निकाले। राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या इलेक्शन कमिश्नर गलत है? ये तो कुछ तो मालूम हो ना लोगों को। चिल्लम चिल्लाई करने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे मैं कुछ गलत बोल दिया, मैं गुलत करा रहा तो पूरी हीरो बन के भाग के आती, ऐसा भाग के आती। अरे बेखूब मार रहे अवाम को। अरे उन्होंने क्या बोले दूसरा, अनुराग ठाकुर 6 पार्लियामेंट इलेक्शन में 6 दिन में निकाल के डाटा ले लेके आ गए। क्या बोल रहे हैं? यहां ऐसा हुआ, यहां ऐसा हुआ, यहां हो सा हुआ। 10-10 वोट, 20-20 वोट, 30-30 वोट, 40-40, 40, 50, 50, 50, और चिल्ला रहे हैं। कौन जिम्मेदार इसका? अवाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? मैं हूं, मैं एक ही चोट डाल सकता हूं, अरे शाही लगती। ये नाटका बंद करो, अपने आप को सुधार लो। ये जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार है। बात करें कि क्या करें? मोदी को टारगेट करें, मोदी मोदी मोदी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करें? अजय राय, अजय राय क्या बोल रहे हैं आज? वाराणसी प्राइम मिनिस्टर का जो सीट है, पार्लियामेंट सीट वाराणसी का है। अजय राय बोल रहे हैं मैं खुद इस वक्त पार्लियामेंट मेंबर हूं। क्या इतने दिन से सो गए थे? इसका जिम्मेदार कौन है? 40 वोट, 50 वोट, 60 वोट, 200 वोट, 300 वोट, जिस तरीके से कह रहे हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर आपराधिक कार्रवाई होना है, जांच करना है। या इलेक्शन कमिश्नर चोर है या इन लोग फालतू बातें कर रहे हैं अवाम को गुमराह करने के लिए। खीरा चोरी, जेल, पुलिस हीरो, अरे क्या हो रहा है देश में? इतना भयंकर तरीके से एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस खामोश। देश में हो रहा क्या? आम आदमी जानना चाह रहा। अरे लोगों को बदनाम करने को, शहरियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक शहरी एक वोट, ये जो ज्यादा जो बनाए ना इलेक्शन कमिश्नर राजीव, उसको पकड़ना है। बड़े बड़े शायरी कर रहे थे, उन्हें जिम्मेदार है, उसको इमीडिएटली गिरफ्तार करना। सारे जितने कह रहे हैं, कौन सा राहुल गांधी, अजय राय, अरुण ठाकुर, अनुराग ठाकुर, इन पे कार्रवाई होना, जांच होना, जो दोषी पाए उसको सजा होना, या नहीं तो उमर खालिद को छोड़ देना। उमर खालिद क्या करा? प्रोटेस्ट में, एनआरसी के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। तो मैं समझूंगा कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है।
कोर्ट ऑर्डर क्या देना है इन लोगों को? मेयर को जेल को जाना है। ईवीएम गिना, कोर्ट ऑर्डर क्या देना है? जेल को जाना, जेल को भेजना है इन लोगों को। खामोश, कोर्ट भी खामोश। भाई तू जा भाई, कारपोरेटर बन जा, तू जा भाई, सरपंच बन जा। अरे ये बात होती है ना? तो जो मैनिपुलेट करा है आपके सामने दिख रहा, उसके बारे में कार्रवाई के लिए ऑर्डर देना है। तो ईवीएम का, इलेक्शन कमिश्नर का, वोटों का, सारे चीजों की धांधलियों को पब्लिक जानना चाह रही है। देश में 4 दिन में से क्या हो रहा, आवाम जानना चाहती है। एक वोट नहीं है हमारे को बराबर, ये 400-500 वोटा निकाल के ला रहे हैं घर में। 400-500 वोट डाल रहे हैं। अहम पते की बात यह, आप ये सुनिए, एक वोट डाल दिया, शाही लग गई, आ गया घर में। 100 फोटो है, दूसरा वोट डालने आते, धक्का मारते, कुछ नहीं होता। तो क्या करते, लास्ट आवर्स में इसको क्या कर रहे, रीडिंग बढ़ा दे रहे। अरे सुबह से शाम तक 50% इलेक्शन हो रहा। 4 बजे से 5 बजे तक 70-80 हो जा रहा। ये जो बैलेंस ही निकालने के वास्ते, ये जो वोटों, एक्स्ट्रा वोटों को जो नाम गिनती हो रही है, ये एक्स्ट्रा वोटों को जो ईवीएम में गिर रहे, उसका कैलकुलेशन के लिए ये वोटों का इस्तेमाल कर रहे। वोट कोई नहीं डाल रहा, मैं पक्का गारंटी देता हूं। वोट पोलिंग बूथ को एक ही वोट, एक ही आदमी। बाकी के जितने भी राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, जगन मोहन रेड्डी, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, ये जितने भी कह रहे हैं ना, 4 बजे से 5 बजे के दरमियान में एक फिगर ऐसा बढ़ जा रहा, ताकि मशीन में इस तरीके से करना है कि भाई वोट 1 लाख वोट है, 1 लाख है कितने असल में 80,000 है। तो क्या कर रहे हैं, 20,000 को जो है ईवीएम मशीन में मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये वामन मिश्रम का कहना है। वामन मिश्रम का क्या कहना है, 225 सीटों पे ईवीएम का मैनिपुलेट हुआ है, एक्स्ट्रा वोट है। जिस तरीके से सरपंच का हुआ है, गिनती हुई, अगर जो डाउट है उन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम गिनती करें, पूरा रास फाश होता है। इसीलिए क्या करें, ऑनरेबल चीफ जस्टिस क्या करे, ईवीएम मशीन को क्या करे, 8 अगस्त 2013 को ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन न होता, इस तरीके से ऑर्डर आया। पैरा नंबर 28। इलेक्शन कमिश्नर सुन लो, बात करें कि नीचे जो एड आ रहा है, फ्री फेयर इलेक्शन होता, जाके सुप्रीम कोर्ट को बोलिए कि भाई आप ऑर्डर में से जो है पैरा नंबर 28 में से ये निकाल दीजिए। अरे कब तक बेवकूफ मारोगे। मैं सारी जनता से, एक सिटीजन की हैसियत से, सारी 140 करोड़ जो सेकुलर है, उनको एक पैगाम देना चाह रहा हूं। जब तक बैलेट पेपर नहीं आया, आप हम बंधुआ मजदूर है। क्या मोदी जी जिम्मेदार है इसके? लोग मोदी जी टारगेट करते हैं। इन सब सारा एपिसोड में आरएसएस, बीजेपी जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। हम समझ रहे हैं मोदी जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी, आरएसएस, ऑल पॉलिटिशियन जो भी ईवीएम से इलेक्शन लड़ा, वो सब जिम्मेदार है आज देश को इस हालत में पहुंचाने में। साथियों, ये वीडियो अच्छा दिखा,
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये वीडियो पूरा सुनिए। खुदा हाफिज साहब।